मैंने गालिबन हफ्ते वाले दिन मोहम्मद जुबैर के मुतालिक बता दिया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज और तो और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बहुत ही खास, जिसको वो बेटा कह के मुखातिब करते थे, मलिक अहमद खान ने भी जुबैर को झूठा करार दे दिया। और दूसरी जानब रऊफ हसन तर्जमान पीटीआई, उन्होंने कहा मोहम्मद जुबैर तुमने झूठ बोला है, झूठ बोलकर पीटीआई में शामिल होने की कोशिश न करो। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? सियासी जमातों को ऑन बोर्ड अनाउंसमेंट से पहले क्यों नहीं लिया गया? जो बिजली तकसीम कार कंपनियां हैं उनके नए बोर्ड तश्कील दिए गए हैं और उसमें तहरीके इंसाफ के एक अहम रहनुमा हिमायतुल्लाह खान को 3 बोर्ड्स का चेयरमैन बना दिया गया। अब देखते हैं नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इस पे क्या रिएक्शन देती है। काबीना से चुपके से कैसे समरी मंजूर कराई गई, बाज वुज़रा भी लाइल्म है इस सारी सूरत हाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, मैंने गालिबन हफ्ते वाले दिन मोहम्मद जुबैर के मुतालिक बता दिया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज और तो और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बहुत ही खास, जिसको वो बेटा कह के मुखातिब करते थे, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी जुबैर को झूठा करार दे दिया। और दूसरी जानब रऊफ हसन तर्जमान पीटीआई, उन्होंने कहा मोहम्मद जुबैर तुमने झूठ बोला है, झूठ बोलकर पीटीआई में शामिल होने की कोशिश न करो। यह है एक मामला। दूसरा मामला नाज़रीन, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? सियासी जमातों को ऑन बोर्ड अनाउंसमेंट से पहले क्यों नहीं लिया गया, मैं इस पे बताऊंगा। फिर जो बिजली तकसीम कार कंपनियां हैं उनके नए बोर्ड तश्कील दिए गए हैं और उसमें तहरीके इंसाफ के एक अहम रहनुमा हिमायतुल्लाह खान को 3 बोर्ड्स का चेयरमैन बना दिया गया। अब देखते हैं नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इस पे क्या रिएक्शन देती है। मैं पूरी तफसील बताऊंगा। काबीना से चुपके से कैसे समरी मंजूर कराई गई, बाज वुज़रा भी लाइल्म है इस सारी सूरत हाल से। सबसे पहले मैं आऊंगा नाज़रीन, मुख्तसरन बात करूंगा। उस दिन मैंने डिटेल से कर दी थी। जुबैर साहब, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप इधर उधर बात ना करें, मुझे बताएं, आए मेरे प्रोग्राम में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब हुकूमत 2008 से 13 में क्या थे, क्या करते रहे, फिर आप कैसे नून लीग में एंटर हुए और कैसे एक सीनियर रहनुमा की मुखबरी करते थे, उसके खिलाफ जाके कान भरते थे, उसके बारे में लीडरशिप को गलत बात करते थे, फिर आप ऊपर आए। जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, मैंने बताया आपको गवर्नर किसने बनवाया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब में आजकल, और जनरल बाजवा ने। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, कुछ और सीनियर लोगों की यह ख्वाहिश थी कि मुशाहिदुल्लाह खान को गवर्नर बनाया जाए। अब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने आपका कद ही कोई नहीं है सियासी। आप जो बातें कर रहे हैं, क्या कद है आपका, क्या काबिलियत है आपकी सियासत में? बताएं आपने क्या कारनामा किया। प्राइवेटाइजेशन के एडवाइजर है नवाज शरीफ की काबीना में, क्या प्राइवेटाइज कराया? गवर्नर बन के सिंध का क्या मुस्लिम लीग नून को आपने सिंध में मुतहर्रिक किया था? पहले से बटा बटाया आपने नून लीग का, वहां पे ग्रुपिंग कराई। छोड़ें, अब मलिक अहमद खान साहब हैं, स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है। एक जमाने में नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब इनको अपना बेटा कह के मुखातिब करते थे और थपकी लगाते होते थे कि मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ
बाजवा के चक्कर में नहीं आए। और बाद में चौधरी परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया जनरल बाजवा ने, और जिसकी सजा आज तक चौधरी परवेज लाई भुगत रहा है वादा खिलाफी की। फिर मलिक अहमद ने भी झूठा करार दे दिया जुबैर साहब को। रऊफ हसन साहब हैं, वो परसों तरसों कह रहे थे कमीशन बनाए। मैंने कहा जी बिल्कुल वेलकम। अभी तक उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में कमीशन बनाने के लिए कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई, उसमें बाजवा साहब और नवाज शरीफ की कोई बराह रास्त मुलाकात हुई लंदन में। आज रऊफ हसन साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि झूठ बोलकर पीटीआई में शामिल ना हो मोहम्मद जुबैर, यानी हर तरफ से झूठे पे। वो क्या फिक्रा होता है मैं नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए नाज़रीन। तो लिहाजा जुबैर साहब हों, असद उमर साहब हों, असद उमर साहब ने सबसे पहले धोखा दिया इमरान खान को। 1 दिन या 4 दिन जेल काटी और वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आगाज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में असद उमर ने किया था। जब एक भाई वफा नहीं निभा सका इमरान खान के साथ, तो दूसरे भाई ने नवाज शरीफ के साथ कैसी वफा निभानी थी। क्या बात करते हैं, छोड़ दें नाज़रीन। दूसरा मामला है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। बड़ा सेंसिटिव इशू है, पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, जनरल राय शरीफ साहब के ज़माने में हुए, फिर बाजवा साहब के ज़माने में हुए। बुनियादी बात यह है कि नो फौजी ऑपरेशन, ये जो नारे कल लगाए गए हैं, ये नहीं लगने चाहिए थे। ये ऑपरेशन दहशत गर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ होना है। वैसे तो हो रहा है, फौजी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, फौज के जवान और अफसरान शहीद भी हो रहे हैं, मुकाबले भी कर रहे हैं दहशत गर्दों का। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, नेक्टा को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, पुलिस को और सीटीडी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सारा बोझ फौज पे, बुरा भला भी फौज को कहना, सियासी मकासद पूरे ना हो किसी के भी हों। हाँ, एक गलती मैं कहूँगा ज़रूर हुई है, इस ऑपरेशन की अनाउंसमेंट से पहले एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती, वहाँ ब्रीफिंग दे दी जाती इन कैमरा। अब कह रहे हैं इन कैमरा असम्बली में ब्रीफिंग देंगे, बड़ी अच्छी बात है। अब पीटीआई क्यों खौफजदा जी इस ऑपरेशन से? मैं सवाल उठा रहा हूँ, क्या ये ऑपरेशन सियासी है? नहीं, ये तो दहशत गर्दों के खिलाफ है। पीटीआई एक सियासी जमात है, दहशत गर्द जमात तो नहीं है ना। तो लिहाजा इतना भी खौफजदा ना हो, क्योंकि आपने जो बुनियादी गलती की, वो जो 40,000 टीटीपी के बंदे आप पाकिस्तान वापस लाए अफ़गानिस्तान से, उसके बाद से हालात ख़राब हुए। वो किन पर्पज़ के तहत आए थे उसका राज आज तक खुला नहीं पूरा। वो हुकूमत को चाहिए, वज़ीर दिफा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, बड़ी सख्त भी करते हैं, वो डिटेल लेकर आए कौम के सामने। वो जो सीक्रेट ब्रीफिंग हुई थी उसके कुछ नुकात असम्बली में ही बता दें, जाके पता चले कौम को असल हुआ क्या था। अली अमीन गंडापुर अपेक्स कमेटी में क्यों नहीं बोले? उन्होंने इसकी कोई मुखालफत नहीं की वहाँ ऑपरेशन की जब मंजूरी हो रही थी, और तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है वो मुखालफत कर रही है। ये बड़ी कंट्राडिक्टरी दो बातें हैं। इस पर उम्मीद है कि इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। नाज़रीन, मस्ती खेल का मुख्तसरन एक आध फ़िक्रे में ज़िक्र कर लूँ। मस्ती खेल की मस्तियाँ, उन्होंने जो फ़िक्रा बोला उस पर वो बेहुदा फ़िक्रा बोला, गलत बात की उन्होंने। वो पीटीआई के में हीरो बन गए हैं जी। पहले शेर अफजल मरवत हीरो थे, अब मस्ती खेल हीरो हैं बस। नाज़रीन, बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, उनके नए बोर्ड तश्कील दिए गए हैं, और उसकी समरी वजारत तवानाई ने बड़ी चालाकी से, चुपके से, काबीना के बाज़ाब्ता इजलास में मामला नहीं लेकर गए, सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी कराई, ताकि बाकी वजीरों को पता ना चले
कि ये क्या वारदात हो रही है। अवैस लगारी साहब हों या सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल साहब हों, अजीबोगरीब बोर्ड तश्कील दिए जी। एक शख्स हैं हमायतुल्लाह खान, जो मुशीर रहे हैं पीटीआई की हुकूमत में 5 साल, एनर्जी के केपीके में महमूद खान चीफ मिनिस्टर थे। उनको 3 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन बना दिया गया। नाज़रीन, एक है पेस्को, जिसका रोज बटन स्विच ऑन ऑफ होता है, अली अमीन गंडापुर करते हैं। फिर एक कंपनी है उनकी टेस्को फाटा। फिर एक हजारा की कंपनी है हैस्को जिसको बोला जाता है, वहां भी उनको चेयरमैन। क्या खूबी है जी इनके अंदर, नाअहल तरीन शख्सियत थे ये। पीटीआई के दौर में भी जो मसाइल बिजली के थे, जो सूबे से अदम तावन था, उसमें भी इनका कोई किरदार नहीं था पॉजिटिव। मुझे समझ नहीं आ रही, ये अवैस लगारी साहब हो या मिनिस्ट्री हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, जो शख्स 5 साल पीटीआई का वहां एडवाइजर आओ, क्या और एक्सपर्ट्स मर गए हैं पूरे केपीके में कि एक शख्स को 3 कंपनियों के चेयरमैन लगाया गया? इसकी वजाहत देना पसंद करेंगे वजीर मौसूफ? कोई वजाहत नहीं होगी इनके पास। फिर एक और शख्स हैं आमिर ज़िया साहब हैं, ये के इलेक्ट्रिक में रहे जी। इनको भी 4 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन लगाया गया जी। ये जी लेस्को बोर्ड के भी चेयरमैन बने हैं, मैपको भी बने हैं। क्या बात है भाई, कमाल है भाई, कमाल है। के इलेक्ट्रिक में क्या इन्होंने कारनामे किए, क्या कारनामा किया इन्होंने? एक ही इनका कारनामा है कि के इलेक्ट्रिक के जो हालात हैं वो ख़राब किए। के इलेक्ट्रिक ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, इक्विपमेंट मजीद जदीद लाने थे, वो कोई नहीं लाए। अब इनको जी वहाँ 4 बोर्ड्स का चेयरमैन लगा दिया गया। वाह जी वाह, क्या बात है अवैस लगारी साहब। यानी एक शख्स एक बोर्ड को ठीक नहीं कर रहा, एक कंपनी को ठीक नहीं कर पाएगा, वो 4 कंपनियों को कैसे ठीक करेगा? इसी तरह ये केपीके में 3 कंपनियां हैं, एक शख्स कैसे करेगा? कोई अता पता नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसका जो जी चाहता है कर रहे हैं। वो खुफिया तरीके से समरी मंजूर कराने की क्या ज़रूरत है? ओपन काबीना के इजलास में लाएं, वहाँ बहस करें, बाकी वजीरों को भी पता चले कि ये मामला को क्या है। लोड शेडिंग आपसे कंट्रोल नहीं होती, बिजली के रेट आपसे कम नहीं हो रहे, चोरी आपसे नहीं रुक रही, फिर आप बातें कर रहे हैं, बोझ अवाम पे डाले जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन देखने की बात है। यहाँ इस्लामाबाद में जो कंपनी आई इसको, इसके चेयरमैन लगाए गए हैं डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। इससे पहले इंजीनियर कमरुल इस्लाम बोर्ड के चेयरमैन थे। अब देखते हैं, और मेरी जो इतलात हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील हुई है, इस पे बाज़ वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट बड़े नाराज़ हैं, और उन्होंने ये मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बड़े हक़ाइक़, बड़े रिकॉर्ड कोई जमा कर रहे हैं। तो देखते हैं उस रिकॉर्ड की रोशनी में आगे क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।